नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच गतिरोध में अब लगता है कि एकमात्र रास्ता कानून को वापस लेना है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने बुधवार को अपने प्रस्ताव में संशोधन की बात की है, मगर किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के मंजीत सिंह ने कहा है कि सरकार की मंशा किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन कई और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। वहीं किसानों ने दिल्ली से कौशाम्बी की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। किसानों का दावा है कि जो ट्रक फल वितरित कर रहा था उसे जब्त कर लिया गया है। किसान आंदोलन में किसान कोई पिकनिक या लंगर का मजा नहीं ले रहे हैं और ना ही जोशीले नारों से उनको आनंद आ रहा है। द ट्रिब्यून के अनुसार बीते 2 हफ्तों में हर रोज एक किसान का शव पंजाब जा रहा है। अब तक 15 किसानों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। इनमें से 4 किसानों की मौत एक्सीडेंट से हो चुकी है, 10 की हार्ट अटैक से, तो 1 किसान की मौत ठंड लगने से हुई है। पहली मौत 24 नवंबर को हुई थी, जब दिल्ली चलो के मोर्चे में शामिल एक किसान को कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में पूछे गए सवाल पर अजीबोगरीब जवाब दिया। उनसे बुधवार को जब ब्रिटिश संसद में लेबर पार्टी के सिख सांसद तरमनजीत सिंह ने सवाल पूछा कि भारत में किसानों के साथ हो रहे व्यवहार पर क्या ब्रिटिश पीएम भारतीय प्रधानमंत्री को हमारी चिंताओं से अवगत कराएंगे। इसके बाद इसके जवाब में जॉनसन ने एकदम उलट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो चिंताजनक है। ये एक विवादित मुद्दा है और दोनों सरकारों को मिलकर समाधान निकालना है। प्रधानमंत्री का जवाब सुनते ही तरमनजीत सिंह अवाक रह गए। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसान विरोधी प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने कहा कि पहले संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी CAA और NRC को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा जो आंदोलन चल रहा है वह किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। बता दें, इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने भी आंदोलन को चीन पाकिस्तान से जोड़ा था, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सुशील मोदी ने आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग को देख लिया था। किसान आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे की जमकर आलोचना हो रही है। अब शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यदि एक मंत्री के पास किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की भूमिका होने की जानकारी है तो सरकार को तुरंत पाक और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन की भूमि पूजन कर उसका शिलान्यास किया। हालांकि उसके निर्माण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप आधारशिला रख सकते हैं, लेकिन फैसले से पहले निर्माण कार्य शुरू न करें। बता दें, नई संसद बनाने की योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसमें से एक याचिका पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण और जमीन के इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज करते हुए दायर की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर गौरीहार थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 लोगों ने कथित तौर पर खाना छूने पर 25 साल के दलित युवक देवराज की कथित रूप से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। देवराज अनुरागी के परिवार के अनुसार गांव के 2 लोगों ने देवराज को पास के खेत में पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि देवराज जब 2 घंटे बाद घर लौटा तो उसने परिवार को अपनी आपबीती बताई कि उसके खाना छूने पर अभियुक्तों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसके कुछ देर बाद ही सीने में दर्द होने के बाद उसकी मौत हो गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने क्वाड गुट पर सख्त टिप्पणी करते हुए भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की लगातार आक्रामक और छलपूर्ण नीति में एक मोहरा बताया है। रूसी मंत्री ने कहा कि पश्चिमी मुल्क भारत के साथ रूस के करीबी संबंध को भी कमजोर करना चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूसी विदेश मंत्री के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस ये चिंता चीन से अपनी करीबी ताल्लुकात की वजह से जता रहा है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान को डर है कि भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत ऐसा किसान आंदोलन से सभी का ध्यान हटाने के लिए कर सकता है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। 11 विपक्षी दलों ने ऐलान कर दिया है कि 31 दिसंबर तक उनके सभी सांसद इस्तीफा दे देंगे। विपक्ष इमरान खान सरकार को गिराने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की मांग कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने सरकार को ताकत दिखाने के लिए 13 दिसंबर को लाहौर में रैली करने पर भी सहमति जताई है।
वहीं दूसरी ओर इमरान खान ने कहा है कि संविधान ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का हक दिया है, अगर विपक्ष चाहता है तो वे संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। भारत में एक दिन में 31,522 से अधिक नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 412 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,67,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,72,000 से अधिक हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए मिले 3 आवेदनों पर विचार कर रही विशेषज्ञों की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से और डेटा मांगा है। समिति ने कंपनियों से कहा कि वो अभी चल रहे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स का लेट स्टेज सेफ्टी और प्रभाव से जुड़ा अतिरिक्त डेटा भेजें। वहीं अमेरिकी फर्म कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।